नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सदर मुर्मू ने विष्णु देवी पर स्काईवॉक का इफ्तिताह किया। पार्वती भवन को दोबारा तामीर किया गया। डॉक्टर तलत मजीद हामी के साथ अपनी पार्टी में शामिल। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। हमारा मुल्क चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन जमीन पर मासूम बच्चों के लिए स्कूल की इमारत नहीं। कुकरनाग हादसे में एक और जख्मी ने श्रीनगर अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए मुहिम का आगाज। एसडीएम कुकरनाग की सदारत में मीटिंग। कश्मीर वादी में 14 से 18 तक बड़े पैमाने पर बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात। इसराइल में 10 घंटे के वक्फे के बाद सायरन बजना शुरू। हमास का एक और हमला। हमास हमले में मारे गए इसराइली फौजियों की मजीद लाशें बरामद। तादाद 188 तक पहुंच गई। गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू में विष्णु देवी मंदिर में एक स्काईवॉक और नए सिरे से बनाए गए पार्वती भवन का इफ्तिताह किया। सदरी जमहूरिया के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा भी थे। 200 मीटर का स्काईवॉक जो ट्रैक की सतह से 20 फुट ऊपर वाक़ा है, जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुलवामा के एक सियासी, समाजी और जमात इस्लामी के मुत्तफिक रुकन डॉक्टर तलत मजीद ने आज अपने कई हामी के साथ अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी में शामिल होने पर उनका वालिहाना इस्तेक़बाल किया। अल्ताफ बुखारी ने उनसे ये वादा किया कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के हुसूल में अपना हिस्सा डालने के लिए इन नए अराकीन को एक काबिल एतमाद प्लेटफार्म मुहैया करें। हम जिस रोमानवी ज़हनियत में मुब्तला थे, हमें उस रोमानवी ज़हनियत को छोड़कर हकीकत पसंदाना अप्रोच जो है उसको तस्लीम करना चाहिए। जो दहशत गर्दी में यकीन ना रखता हो, जो मुल्क के आईन पे यकीन रखता हो, जो ड्रग्स पे यकीन ना रखता हो और जो जम्मू कश्मीर की तरक्की पे यकीन रखता हो, वो वेलकम है यहाँ। तहसील तुलेल के सूदी किलशी गाँव में 21वीं सदी में भी मासूम बच्चे खीमू में तालीम हासिल कर रहे हैं। तुलेल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान लो ने एक वीडियो रिपोर्ट में कहा कि सूदी कलशी में स्कूल की इमारत न होने के बायस तलबा खीमू में ज़ैर तालीम है, जिस पर मकामी आबादी, इंतजामिया, खासकर महकमे तालीम के सरबराह से नाराज है। मकामी लोगों ने कहा कि सितम ज़रीफ ये है कि एक तरफ हमारा मुल्क ने चांद पर अपना झंडा तो गाड़ दिया, मगर दूसरी तरफ जमीन पर मासूम बच्चों के लिए स्कूल की इमारत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मैं वादी तुलेल के सूदी किलशी इलाके में मौजूद हूँ। ये एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पे जो मिडिल स्कूल है, बच्चे जो है वो टेंट के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में यहाँ की जो सरकारी बिल्डिंग है स्कूल की वो डैमेज हुई है। उसके बाद कोई नई बिल्डिंग तामीर नहीं की गई सरकार की जानिब से, जिसकी वजह से अब बच्चे जो है वो एक टेंट के अंदर अपनी पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मकामी लोगों के बकौल कि यहाँ पे एक रोड भी तामीर किया गया, लेकिन रोड इस काबिल नहीं कि यहाँ पे कोई गाड़ी आए। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर इस स्कूल को लेकर अपना टेंडर डालता है तो वो यही कहता है कि इस गांव में स्कूल बिल्डिंग में नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हेड लोड है। रोड तो बनाया गया लेकिन वो इस काबिल नहीं कि यहाँ तक गाड़ी पहुँच पाए। जिसे अब मसला यह है कि रोड की भी परेशानी और साथ में बच्चे जो है अब टेंट के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो डैमेज हुई है। लेकिन सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, या मुतलका महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हालांकि मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बात को कई बार जो जिला इंतजामिया के साथ साथ मुतलका महकमे के नोटिस में लाया, लेकिन आज तक इस परेशानी का अजाला नहीं हुआ। आप मेरे पीछे मेरे साथ में मकामी लोग देख सकते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं क्या मामला है और कब ये स्कूल की बिल्डिंग जो है डैमेज हुई? 2096 में बनी थी ये बिल्डिंग, तो 2017 में ये डैमेज हुई, जिसकी वजह पर मैं हर बार जो हमारे बैक टू विलेज के लिए आते हैं उन ऑफिसरों के पास मैंने दरख्वास्त दिया
मैं डीसी साहब को भी दिया, मैं एडम साहब को दिया, मेरा जड़ियो साहब खुद यहाँ आया था, डी साहब भी आया था यहाँ देखने के लिए। मैं आजकल करके हमको टेका है। अभी हमारे को सिर्फ ये 4-5 दिन ये स्टैंड में बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये है कि बाद में सर्दी की वजह पर ये यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी परेशानी, अगर यहाँ हमें स्कूल बिल्डिंग नहीं देते, हमारे कहीं जगह दे, नहीं तो हम मजबूर है रोड में आकर बच्चे लेकर भूख हड़ताल करने के लिए। कुछ समय बाद यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है, तब ये बच्चे कहाँ पे अपनी पढ़ाई हासिल करेंगे। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद जिला इंतजामिया के साथ साथ मुतल्लिका महकमा या चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुरेज इस रिपोर्ट के बाद जाग जाएंगे और इनकी इन परेशानियों का अजाला करेंगे। गुज़श्ता रोज बिडर कुकरनाग में पेश आया हादसे में जख्मी होने वाली खातून ने श्रीनगर अस्पताल में दम तोड़ दिया। याद रहे गुज़श्ता रोज बिडर कुकरनाग में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हलाक और दीगर 7 अफराद जख्मी हुए थे। तफसीलात के मुताबिक इन जख्मियों में से आज एक 40 साल खातून ने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। वहीं एसडीएम कुकरनाग ने ट्रैफिक हादसों को रोकने और पॉलिथीन के इस्तेमाल से आवाम को दूर रखने के लिए एक मुहिम का आगाज किया। हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम की रिपोर्ट के मुताबिक कुकरनाग अनंतनाग में एसडीएम की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तहसीलदार मुइज़ कादरी, वीडियो और लार्मी के अलावा दीगर अफसरान ने भी हिस्सा लिया। पेश ये रिपोर्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवे, और कल ही यहाँ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बिहार में भी हो गया जहाँ पे 2 लोगों की डेथ भी हो गई। तो उन सब चीज़ों की नोटिस लेते हुए आज से ही एनफोर्समेंट ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी, और ट्रैफिक वायलेटर्स जो है दे शैल बी बुक्ड अंडर लॉ। जी, आज की मीटिंग में ये डायरेक्शन भी थी कि जो हम मार्केट चेकिंग ड्राइव्स जो है उनको भी रीएक्टिवेट करें ऑन प्रायोरिटी, और जहाँ पे हम ट्रैफिक वायलेशंस देख रहे हैं उसके अलॉन्ग मार्केट एरियाज जो है वहाँ पर भी ये ड्राइव जो है साथ साथ में कंडक्ट की जाए, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है सब लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से। यही है कि जो ट्रैफिक वायलेशन है वो ना करें, उससे उनकी जान को ही खतरा है, और ट्रैफिक रूल जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो करें। महकमा मौसमियात ने किसानों से फसलों की कटाई 14 से 18 अक्टूबर तक मुलतवी करने की अपील करते हुए कहा कि 14 से 18 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 अक्टूबर को शाम के वक्त जुज़वी तौर पर आसमान आलूद होने की तवक्का है, जबकि 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान वक्फे वक्फे से हल्के से दरमियानी बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का इम्कान 75% से ज्यादा है। इसराइल में 10 घंटे के वक्फे के बाद जंगी सायरन बजना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। हमास की जानिब से कहा गया कि गाजा में शहरियों पर इसराइली हमलों के जवाब में तल अवीव पर रॉकेट फायर किए गए हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनी की तादाद 1200 तक पहुंच गई है और 5600 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अल अक्सा ऑपरेशन में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक पहुंच गई है, जबकि इसराइली हमले से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़िमीन मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के इलाके खान यूनुस में इसराइली बमबारी के बाद वहां से 7 लाशें बरामद की गई हैं। वही एक और इसराइली हमले से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़िमीन भी मारे जा चुके हैं। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने जारी किए गए बयान में गजा को फौरी पानी, खुराक और फ्यूल की सप्लाई के लिए रास्ता देने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के बयान सुन्नत मराकज़ में 2,20,000 फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइली बमबारी के बायस बेघर फलस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज कर गई है। वाज़ेह है कि गजा पर मुसलसल 6ठे रोज इसराइल की अदद बमबारी जारी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गायब खुदा लाया। बी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।